अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 16A अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16B के बारे में। तो इंट्रोडक्शन आपका एनसीईआरटी का 10.2 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे आपके काम आ जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है ना। वीडियो का लिंक आपको इसी चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा, तो आप देख लेना। थोड़ा सा हिंदी में मिक्स है, तो जो वर्ड है स्ट्रेट लाइन आपके वो हिंदी में यूज किए हैं, समझ जाओगे आप, मैथमेटिक्स के हो इतना। ठीक है ना। और उसमें आपके वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई एक्सिस की जो पैरेलल इक्वेशन वो क्या होती है, एक्स एक्सिस की जो पैरेलल इक्वेशन वो क्या होती है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, 2 पॉइंट इक्वेशन है, 2 पॉइंट से पासिंग होने वाली इक्वेशन क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, फिर नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। नॉर्मल फॉर्म आपके यहाँ पे 16B में नहीं है। ठीक है ना, तो वो छोड़ देना आप। और करते हैं डिस्कस आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, 5 पार्ट है और मैं डायरेक्ट सेकंड पार्ट में चलता हूं। ठीक है। क्या गिवन है कि स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन फाइंड आउट करना है विच हैज द वाई इंटरसेप्ट। देखो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, इंट्रोडक्शन तो वहां पे, फिर भी देखिए आपकी जो स्टेट इक्वेशन यानी स्टेट लाइन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप फॉर्म के अंदर ये होती है, जिसमें ये क्या आपका स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन है। और ये क्या है, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस है, इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस है। ठीक है ना। अब देखो आपको ये गिवन है कि y इंटरसेप्ट यानी c की वैल्यू गिवन है आपको। c की वैल्यू कितनी गिवन है, -3। और फिर स्लोप आपको गिवन है m = -4। ये दो वैल्यू गिवन है। ये दोनों वैल्यू को मैं क्वेश्चन के अंदर पुट कर दूं, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल दो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन अपन जानते हैं कि y = mx + c। इसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है ना। तो y की इक्वेशन देखो क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू -4, इसकी वैल्यू x और इसकी वैल्यू -3। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट के अंदर ये बोला है कि -1 एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, यानी जो इंटरसेप्ट है आपका, देखना इसको भी ध्यान से। थर्ड, जो इंटरसेप्ट c की वैल्यू है वो कितनी आपकी -1 है। और फिर आपको उस इक्वेशन का यानी उस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जो पैरेलल है इस लाइन के, y = mx यानी mx -7 के इंटरसेप्ट। ठीक है, इसके पैरेलल वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि दो लाइन आपकी पैरेलल है, ये लाइन L1 है, इस L1 की जो इक्वेशन है वो y = 5x - 7 है, और एक लाइन आपकी ये है, ये L2 है। इसका स्लोप में m2 बात करूं तो इसका स्लोप कितना होगा, देखो इसके साथ कंपेयर कीजिए तो y, ये y, x की वैल्यू ये रही, यानी यहाँ पे m है तो इसका m कितना है, 5 है। इसके m स्लोप को मैं m2 ले लेता हूं। अब अपन कंडीशन जानते हैं LM1। अब अपन कंडीशन जानते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है तो m1 की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, m2 की। m1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो m2 की वैल्यू भी कितनी होगी, 5। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन, वो m कितना होगा आपका, 5 होगा। ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है, मैं लिख देता हूं, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y = 5x - 7, इसके पैरेलल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपकी जो वैल्यू होगी y = m, यानी स्लोप तो इक्वल होगा, तो ये 5, ये x और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, -1। ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे m वैल्यू पुट करो, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, -, ये आ जाएगा आपका आंसर। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट आपका फोर्थ के बारे में।
ठीक है ना। फोर्थ क्या फिफ्थ करते हैं डिस्कस, ठीक है। फोर्थ आप करना। फिफ्थ की मैं बात करूं तो फिफ्थ बस इतना ही है कि इक्वली इंक्लाइंड वाला केस है। तो फिफ्थ देखो, आपको गिवन है इंटरसेप्ट की वैल्यू, यानी सी की वैल्यू कितनी है 5। फिर बोला है इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। देखो इसका डायग्राम देख लो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अगले बोला है कि ये जो लाइन आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस वाई एक्सिस के साथ में और इस एक्स एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रही है। तो इक्वल कब होगा, तो ये टोटल तो 90 है, तो ये भी 45 डिग्री है और ये भी आपका 45 डिग्री। अब एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल कितना 40 डिग्री। तो स्लोप की वैल्यू m इक्वल टू टेन थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है 1045 डिग्री। तो वैल्यू में पुट कर दूं तो m की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ जाएगी। अब इक्वेशन आप जानते हो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस में c होता है, तो y इक्वल टू m की वैल्यू 1 इंटू एक्स माइनस का 5, यानी y इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं x माइनस 5। ये आपकी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। समझ गए होंगे आप ना, समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंट्रो को कंप्लीट देखना, तब जाके ये सारा कंसेप्ट आपको काम आएगा, ठीक है। तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, है ना। तो 10.2 का एनसीईआरटी का जो 10.2 आप देख लेना, इसकी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिल जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। उसको आप नोट डाउन करना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका कंसेप्ट आपके डिफरेंशिएशन के अंदर भी काम आएगा कि कोई आपको कर्व गिवन है, उस कर्व पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, उस कर्व का एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो उस लाइन का स्लोप आ जाएगा, ठीक है ना। वहां पे काम आएगा आपके, तो आप देखना उसको। तो मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एम एंड सी। एम और सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इफ द स्ट्रेट लाइन mx plus c passes through the point, यानी ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो पास कर रही है आपकी किस में से, पासेस थ्रू लाइन। ऐसे में 2 पॉइंट ले लेता हूं, 3, -4, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपका ये है -1, 2, ठीक है। ये पॉइंट है। तो अपन एक कंडीशन जानते हैं, देखो ये पॉइंट ले लो या फिर बाद में आप कंपेयर करवा देना इसके साथ में, ठीक है ना। एक ही बात है। देखो 2 पॉइंट जानते तो 2 पॉइंट फॉर्म आप जानते हो, है ना। क्या 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 ले लो या फिर y2 माइनस y1 ले लो, एक ही बात है। तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1, ये तो होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होगा तो या तो आप डायरेक्ट यहां से स्लोप की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, एक पॉइंट से पास करवा दो, c की वैल्यू आ जाएगी, या फिर आप इसको आप फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करके इसके साथ आप कंपेयर करवा दोगे तो m और c की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आपकी x1 है, ये वैल्यू आपकी y1 है, ये वैल्यू x2 है, ये वाली वैल्यू y2 है। तो आपकी वैल्यू आएगी y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -4 इक्वल टू y2 कितना है 2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन में x2 -1 -3 इंटू x -3, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको मैं सोल्व करूं तो y माइनस ये कितना आपका +4 इक्वल टू ये प्लस प्लस कितना 6 -1 -4 -3 कितना -4 इंटू x -3, ये वैल्यू आ गई। 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूं 3, इसको 2 से कैंसिल आउट करूं 2, तो आप इस 2 को -2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, या 2 को ही कर दीजिए, 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो ये आपकी वैल्यू आएगी, और -3 को मैं अंदर यहाँ पे यानी -3 को आपको x -3 के साथ में मल्टीप्लाई करवाना है। अब 2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस में 8 इक्वल टू -3x और प्लस का 9, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी।
ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं 2y इक्वल टू -3x प्लस का 9 - 8, 1 आ गया। और y से यानी 2 से मैं डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करूं 2 से, तो 3/2 इंटू x, और ये 9 - 8 कितना 1, और 1 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं कंपेयर करूंगा y इक्वल टू mx के साथ में, किसके साथ में, y इक्वल टू mx के साथ में प्लस c के साथ कंपेयर करवा दूं तो ये तो किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, यानी m की वैल्यू कितनी -3/2, और c की वैल्यू कितनी है, c इक्वल टू 1/2। या तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर स्लोप की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ये 3/2 तो स्लोप तो आया हुआ है, ये तो स्लोप की वैल्यू यहां पे पुट करो कि y इक्वल टू 3/2 mx प्लस में c, और इस पॉइंट से मैं पास करवा दूं, यानी इस पॉइंट को मैं यहां पे पुट करूं तो y की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -4 इक्वल टू -3/2, x1 की वैल्यू आपकी कितनी है, ये है कितनी 3, ठीक है, ये वैल्यू है, और प्लस में वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी c। इसको मैं सोल्व करूंगा तो c की वैल्यू आपकी नहीं आ रही यहां से, ठीक है, देखो ये कितना आपका 9 और ये 8 प्लस c की वैल्यू 1 आ रही है, 1 कैसे आ सकती है, और इसको मैं पॉइंट पुट करूं तो देखो ये आपका 2 इक्वल टू -3 + 3/2 इंटू 1 प्लस में c, ये भी c की वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे फाइंड आउट करो आप, ठीक है ना, सही रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे फाइंड आउट कर लो। 2 पॉइंट आपको गिवन है, 2 पॉइंट फॉर्म आप अप्लाई करके इस इक्वेशन को फाइंड आउट करवाइए, और इस इक्वेशन से आप क्या कंपेयर करवा दीजिए, ठीक है ना, तो आपकी वैल्यू c और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है भैया, आपका आंसर। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द गिवन P पॉइंट, थ्रू द गिवन P पॉइंट, यानी P पॉइंट से वो पास हो रही है, एंड हैविंग द गिवन स्लोप m, यानी फर्स्ट के अंदर आपको P पॉइंट 4 - 4,7 एंड स्लोप की वैल्यू कितनी है, √3, ठीक है, सिंपल है, आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो एक हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन में 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म या 1 पॉइंट फॉर्म, एक ही बात, ठीक है, वो क्या है, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू, ये m की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपकी वैल्यू आएगी y - y1 की वैल्यू कितनी है 7, स्लोप की वैल्यू माइनस का √3 इंटू x की वैल्यू -x, और ये -4 पुट करोगे तो +4 आ जाएगा। अब किस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन, उस फॉर्मेट में इसको मैं फाइंड आउट कर देता हूं, ठीक है। देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो y - 7 इक्वल टू माइनस का √3 इंटू x -√3 इंटू 4, ये आएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो प्लस √3 इंटू एक्स प्लस में y इक्वल टू 7 - 4 इंटू √3। इस फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन गिवन है, ये आपका आंसर आ जाएगा। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट के बारे में, सेम ही है पूरा, तो मैं कर देता हूं। P पॉइंट आपको गिवन है -1, -5, स्लोप की वैल्यू आपको गिवन है 6/11, और 1 पॉइंट फॉर्म में फाइंड आउट करो तो x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू -1, 5, ठीक है। तो देखो y - y1 की वैल्यू कितनी है, ये -5,
इक्वल टू m की वैल्यू -6/11, x माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना, एक बार पुट कर देता हूं मैं, -1, ये लीजिए। इसको मैं सोल्व करूं तो y माइनस ये प्लस का 5 इक्वल टू -6/11 x प्लस 1 ये वैल्यू आ गई। इस 11 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो 11y प्लस का 55 -6 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो माइनस का 6x और माइनस का 6, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को इस 6 को मैं इधर लेके आऊं तो प्लस का 6x प्लस का 11y इक्वल टू ये वैल्यू इधर आएगी तो 56 प्लस 6 कितना, माइनस का 61, ये आपकी इक्वेशन यहां से मिल जाएगी। जैसे भी जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में आप लिख देना, ठीक है। ये आपकी वैल्यू, हाँ ये 61 इधर लेके आया हुआ है, ठीक है ना। तो 6x प्लस 11y प्लस 61 है ना, आप एग्जाम में इतना भी लिख के आओगे तो भी सही। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 अपन डिस्कस करते हैं। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन द पॉइंट 1, 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड एंगल। देखो डायग्राम बनाता हूं मैं सबसे पहले। एंगल ये लाइन आपकी है, इसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना, और जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू 135 एंगल बनाता है, ठीक है। और ये किस पॉइंट से पास कर रहे हैं, -1, 2, यहाँ पे एक P पॉइंट है आपका जो -1, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। और ठीक है, विद एक्स एक्सिस है ना ये एंगल, ये आ गया सारा वैल्यू। तो देखो आप यदि किसी इक्वेशन यानी इस लाइन का स्लोप आ जाए और वो पासिंग पॉइंट आ जाए तो अपना काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो अपन देखो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो स्लोप की वैल्यू, स्लोप को मैं जानता हूं कि स्लोप को मैं क्या लिख सकता हूं, m इक्वल टू tan थीटा लिख सकता हूं। वैल्यू में पुट कर दूं तो m इक्वल टू tan 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, 180 डिग्री में से आप माइनस कर दोगे 45 डिग्री को तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे tan आपका नेगेटिव होगा और x एक्सिस यानी 180 है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, tan में रहेगा लेकिन नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये वैल्यू tan 45, तो m की जो वैल्यू आपकी होगी वो माइनस का 1 आ जाएगा। अब वैल्यू में पुट कर देता हूं, यहां से 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म आपकी लिखी हुई है, इसी फॉर्म का यहाँ पे मैं यूज करूंगा। देखो स्लोप की वैल्यू आ गई, ये पॉइंट आ गया, तो ये दोनों पॉइंट आपको गिवन है, पुट कर दीजिए। पुट करेंगे तो y इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देना यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 इक्वल टू m की वैल्यू -1 इंटू x माइनस x1, तो माइनस और ये +1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं y माइनस 2 इक्वल टू -x और माइनस का 1, ये लिख सकता हूं। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं कि y, ये x इधर आएगा तो प्लस का x प्लस में y, और ये -2 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्यों, -2 + 1 कितना, -1, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये कर सकते हो आप सोल्व, ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, 4 के बारे में। और करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर आपका 5 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में यानी 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 को देखो। 5 में आपको गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, फाइंड द इक्वेशन, और इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। देखो फर्स्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि द ओरिजिन पॉइंट, यानी पास तो कर रहा है ओरिजिन पॉइंट, तो पासिंग पॉइंट कितना हो गया, लिख देता हूं मैं ऐसे, पासिंग पॉइंट वो कितना हो गया, ओरिजिन है तो 0, 0, एंड परपेंडिकुलर टू,
ये परपेंडिकुलर टू है ना, इस साइन को लगा रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर टू x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको ऐसी इक्वेशन निकालना। तो देखो सबसे पहले तो जो गिवन परपेंडिकुलर इक्वेशन, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, समझ जाओगे आप। देखो पहले तो डायग्राम में बनाऊं इसका, तो डायग्राम कितना होगा, देखिए ध्यान से, इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो आपकी वैल्यू ये तो होगी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये लीजिए, ये लाइन क्या आपकी x प्लस 2y इक्वल टू में 4, और यहां से एक ओरिजिन पॉइंट से पास कर रही है, और वो लाइन आपकी L ले लेता हूं, और ठीक है इसका कुछ नहीं, और ये आपका 90 डिग्री है। अब अपन जानते हैं कि इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप में m, ठीक है, इसका स्लोप में m1 ले लेता हूं, और इस लाइन का स्लोप में m ले लेता हूं। ठीक है, एक ही बात है, m2 ले लो, ये लीजिए m2 ले लेता हूं। यदि मैं इसका स्लोप फाइंड आउट कर लूं तो इसका स्लोप कितना आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, y इक्वल टू mx प्लस c में, तो कितना आएगा 2y माइनस का x प्लस का 4, 2 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी -1/2 इंटू एक्स और प्लस का 2 से डिवाइड करेंगे ये, तो ये वैल्यू तो आपकी स्लोप की वैल्यू आ गई है ना, m1 की वैल्यू आ गई, यानी स्लोप m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई। ठीक है, अब देखो एक काम करो, इसको आप L2 ले लो और ये L1 ले लो। अब अपन जानते हैं कि L1 परपेंडिकुलर है L2, तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई किसकी इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं वैल्यू को इनपुट कर दूं तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, m1 की वैल्यू कितनी है -1/2, m2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ गई m2 की 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये पास कर रहा है ओरिजिन पॉइंट से 0,0 से, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, तो आपकी इक्वेशन तो अपन यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 वाली। ठीक है, तो y माइनस y1 पासिंग पॉइंट ये, तो ये आपकी x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, तो 0 इक्वल टू m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2 इंटू एक्स माइनस 0, ये लीजिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगी आपकी इक्वेशन 2x आ जाएगी, y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2x आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, आएगा तो यही, वैसे तो फिर भी चेक करते हैं। देखो इस फॉर्मेट में नहीं है, ये इस फॉर्मेट में, इस y को मैं इधर लेके आऊं तो 2x और ये इधर आएगा तो -y और इक्वल टू में कितना 0, इस फॉर्मेट में। एक ही बात है, वैसे करते हैं डिस्कस इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को देखो, ठीक है ना, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, ये लीजिए, सेकंड पार्ट को आपको गिवन है कि द पॉइंट, ठीक है ना, द पॉइंट यानी पासिंग पॉइंट आपका हो गया 4,3 पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू, तो अब क्या है आपकी पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए दो लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, पैरेलल टू लाइन 3x प्लस का 4y इक्वल टू 12, ये है। ठीक है, देखो अब डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। ठीक है, इसको मैं बना ही देता हूं डिफरेंट ही, ये लीजिए, देखो यानी जो डायग्राम में यहाँ पे यूज करूंगा, ये तो y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस, रफली डायग्राम आप कोई भी बना दो। पैरेलल लाइन वाला केस दिया हुआ है, तो एक लाइन तो आपकी ये हो गई और एक लाइन आपकी ये हो गई, ये L1 है और ये L2 है। L1 की जो इक्वेशन आपको गिवन है वो 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 12, ये इक्वेशन आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म
y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लानी है और फिर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 4y इक्वल टू माइनस का 3x और प्लस का 12 लिख सकता हूँ। 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो -3/4 इंटू एक्स और प्लस इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू 3 आ जाएगी। ये इक्वेशन आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन का जो स्लोप है इसको मैं m2 मान लूं, ठीक है, m1 मान लूं और इस लाइन का स्लोप मैं m2 मान लूं, तो इसका जो स्लोप होगा वो m1 लिया है मैंने, तो माइनस का कितनी वैल्यू आ गई है, देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, m1 की वैल्यू माइनस का 3/4 आ गया। अब आपको इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से 4,3 से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट इस स्लोप की वैल्यू यहां पे ले लेता हूं, देखो इसका जो स्लोप होगा m2 वो कितना होगा, देखो लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2 है, उस कंडीशन में स्लोप ऑफ लाइन यानी m1 किसकी इक्वल होगा, m2 की इक्वल होगा। m1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये माइनस का 3/4 ये वैल्यू लीजिए। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, देखो क्या फाइंड आउट, ये तो हो गया काम। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा है आपका, 4,3 से, 4,3 से, ठीक है, 4,3 से, ठीक है भाई, इस पॉइंट से पास कर रहा है, करवा देते हैं पास। तो ये पॉइंट तो आपके x1 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो इसकी वैल्यू तो हो गई आपकी कितनी, 3 और इसकी वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 4 और स्लोप की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 3/4, ये लीजिए, ठीक है। और एक ध्यान में और रखना कि जो आपकी इक्वेशन ये थी, पैरेलल की कंडीशन इतना केस सेम रहेगा और इंटरसेप्ट की वैल्यू भी चेंज होगी, देख लो, देखते हैं अभी, ये डिस्कस करेंगे बाद में, है ना। पैरेलल वाला केस तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो y-3 इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं, ठीक है ना, करवा दो, पहले एक स्टेप नहीं लिखनी पड़ेगी आपको। 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 4y माइनस का 12 इक्वल टू माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 12, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। 3x को मैं इधर लेके आऊं तो 3x प्लस का 4y और ये 12 उधर जाएगा तो प्लस का 24, ये आपकी पैरेलल इक्वेशन आ जाएगी। देख लो, ये x और y की जो कोफिशिएंट है वो एकदम इक्वल है, ठीक है, तो पैरेलल की कंडीशन में इक्वल ही आएंगे। ठीक है, ये माइनस -24 इधर लेके आया हुआ है, तो एक ही बात है, आपके एग्जाम में इतना लिखोगे तो भी सही है आपका। 3x प्लस 4y माइनस का 24 इक्वल टू 0। इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में आपको गिवन है कि द पॉइंट ये, ठीक है, जो पासिंग पॉइंट है वो लिख देता हूं मैं पहले। पासिंग पॉइंट वो कितना है, 4,3 एंड पैरेलल टू, तो फर्स्ट ए के अंदर तो पैरेलल वाला केस एंड परपेंडिकुलर टू किस लाइन के, 3x माइनस का 2y प्लस में 5 इक्वल टू 0 की। इसको आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना, और अपन तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे कि ये जो कोफिशिएंट है वो इधर आएगा और ये कोफिशिएंट इधर आएगा, ये x हो गया, ये y हो गया, यहाँ पे माइनस है तो इसका पोजीशन लगा के कर दो, तो ये वैल्यू आ गई। इस पॉइंट, इस इक्वेशन को आप इस पॉइंट से पास कराओगे तो c की वैल्यू आ जाएगी और वो आप पुट करवा दोगे, ठीक है ना। कांस्टेंट हमेशा दोनों में अलग आएगा। तो अपन देखो इसे फाइंड आउट करते हैं।
अगले ने बोला है कि एक लाइन है और वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये लीजिए ये लाइन है, ये केस ए के अकॉर्डिंग है, और ये लाइन L1 है, और एक दूसरी लाइन और है जो इसके क्या है पैरेलल में है, ठीक है ना, थोड़ी सी समझ आना, ये पैरेलल में L2। इसकी इक्वेशन आपको गिवन है 3x माइनस का 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूं तो y इक्वल टू 3x प्लस में 5 आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 इंटू एक्स प्लस 5 में 2। ये किसकी वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू तो है, तो m2, इसके स्लोप को मैं m2 ले लूं और इसके स्लोप को मैं m1 ले लूं, तो m2 की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई आपकी 3/2 की इक्वल हो गई। स्लोप आ गया, और स्लोप आ गया तो आप इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये पॉइंट आपका पास कर रहा है 4,3 से, ये लीजिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि L1 पैरेलल है L2 के, तब स्लोप ऑफ लाइन L1 स्लोप ऑफ लाइन L2 ये आपस में इक्वल होंगे। M2 की वैल्यू कितनी है 3/4, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सेम ही है क्या पॉइंट, एक मिनट, ये 5 है, ठीक है, ये 5 पैरेलल टू, तो देखो इसको मैं पास करवा दूं तो आपकी वैल्यू होगी 4,5, और ये पॉइंट आ जाएगा आपका 3, यानी y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, y1 कितना है 5, और स्लोप की वैल्यू कितनी है 3/4 है, 3/4 है। गड़बड़ कैसे हो रहा है, चलो देखते हैं। और इस x1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4 है, तो स्लोप की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊं तो 4y माइनस का 20 इक्वल टू 3x माइनस का 12, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये y इधर आएगा तो 3x माइनस का 4y, और ये 20 भी इधर आएगा तो प्लस 20 माइनस का 12 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 4y, और ये कितना प्लस का 8 इक्वल टू 0। चेक करते हैं, ये पैरेलल इक्वेशन आ जाएगी। गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ठीक है ना। ये स्लोप की वैल्यू कितनी है 3/2 है, 3/2 है, तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 2, और इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये 10। इस पूरी वैल्यू को इधर लेके आऊं तो ये 2y, और ये इधर आएगा तो माइनस का 10। आप कैंसिल में माइनस करोगे तो ये वैल्यू आपकी 2, और ये माइनस का 2, कितनी वैल्यू माइनस का ये 2 और ये माइनस का 2, ठीक है। चेक करते हैं इसका जो फर्स्ट है, थ्री एक्स माइनस, देखो इस फॉर्मेट में एक ही बात है, 2y इक्वल टू 2, इस फॉर्मेट में ए गिवन, सही है, इसी फॉर्मेट में ना, इसी फॉर्मेट है, वही एक ही बात है। अब करते हैं डिस्कस दूसरी, देखो यानी ये जो लाइन L2 है इस लाइन के पैरेलल, तब तो इक्वेशन नहीं आ गई। अब इसका जो बी पॉइंट है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये मैं परपेंडिकुलर करता हूं, ये पूरी लाइन स्लोप तो आ गया आपका ये, ठीक है ना, ऐसे कर देता हूं, चलो ये परपेंडिकुलर है, ये लीजिए L2, तो L2 के लिए ये है आपका पूरा, तो स्लोप तो ये आ गया, ठीक है, और इस स्लोप ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो देखो परपेंडिकुलर के केस में अपन जानते हैं कि दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई m1 का मल्टीप्लाई m2 के साथ में होगा, तो ये -1, m1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इनटू ये 3/2 इक्वल टू -1, तो m1 की जो वैल्यू आएगी वो 2 यानी -2/3 आ जाएगा, ठीक है, पूरा सेम है। और जो थोड़ी सी मैं इसको कर ही देता हूं, देखो ये तो स्लोप की वैल्यू, तो y माइनस ये कितना आपका 5 इक्वल टू m1 की वैल्यू -2/3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है 4 है,
ठीक है। अब इसको मैं सोल्व करूं तो ये 3 तो इधर मल्टीप्लाई, तो 3y और ये माइनस का 15 और ये कितना आपका माइनस का 2x और ये प्लस का 8, ठीक है। अब लेके आओ 2y इधर आएगा तो प्लस का 2y और ये प्लस का 3y और ये माइनस का 15 और ये कितना 23 इक्वल टू 0। ये आपकी सेकंड केस के अंदर इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप अच्छे से, ठीक है। आप समझ के आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और खूब शेयर कीजिए, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी मैं और बेटर कर पाऊंगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है सर कैलकुलस पार्ट डालना, सर ये पार्ट डालना। तो आप शेयर करोगे तभी तो सारा होगा ना, ठीक है ना। तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मैं मोटिवेट होऊंगा और उतना बेटर मैं वीडियो बना पाऊंगा, ठीक है ना। तो आप इसको कंप्लीट देख लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।